औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एक मरतबा होता ऐसे है कि ये मैं जो आपको मिसाल देने लगा हूँ, ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की मिसाल उसके साथ यानी कि आप रिलेट कर सकते हैं। एक मरतबा ऐसा होता है कि एक छोटा सा बच्चा जहाज़ में बैठा दूसरे मुसाफिरों के साथ सफ़र कर रहा होता है। जब जहाज़ रनवे से उड़ता है और ऊपर अपनी पीक पर पहुंच जाता है तो अचानक जहाज़ को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और जो एयर होस्टेस है वो आकर सभी को कहती है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आप अपनी हिफाजत आप कीजिए। तमाम मुसाफिर अब ऐसी हालत में चीखने चिल्लाने लग पड़ते हैं। आखिरकार मर्द हजरात भी होते हैं, वो भी चीखने, औरतें भी चीखने, बच्चे भी रोने लग पड़ते हैं और सभी रो रो कर करबला मचा देते हैं। लेकिन इन तमाम हालात में वो जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो आराम से बैठा अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। दूसरे लोग उसकी तरफ हैरान भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। लेकिन 20 या 25 मिनट गुजरने के बाद वो जहाज़ बिल्कुल अपने पहली वाली सतह पर आ जाता है और बिल्कुल ठीक ठाक प्रवास करने लग पड़ता है। सभी लोग जहाज़ के ठीक प्रवास करने के बाद उस बच्चे के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, जब ये जहाज़ कांप रहा था, जब हम सभी लोग अल्लाह तौबा करने में मसरूफ़ थे और हर एक रो रो कर करबला हर एक ने मचा रखी थी, तो उस मौके के ऊपर तुम आखिरकार इतने हौसलेमंद और इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बैठे हुए थे? इस बच्चे ने जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि अगर हम इस जवाब को अपने पल्ले बांध लें तो हमें ज़िंदगी में कभी आम परेशानियों के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत ही ना पड़े। उस बच्चे ने जवाब दिया था कि मेरे दोस्तों या मेरे बड़े बुज़ुर्गों, मैं यहाँ पर इतने इत्मीनान के साथ इसलिए बैठा हुआ था कि इस जहाज़ का जो पायलट है वो मेरा बाप है और इसीलिए मैं अपने फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ मैं वहाँ पर वीडियोस गेम्स खेल रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो अपनी जी जान कोशिश लगा देंगे मुझे बचाने के लिए। दोस्तों, ज़िंदगी भी इसी चीज़ का ही नाम है। हमें भी अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। हमें भी अपनी तमाम परेशानियों को पीछे हटाकर अपने अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि आखिर कितनी भी मुश्किलात क्यों ना खड़ी हो जाएं, कितने भी हालात क्यों ना संगीन हो जाएं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, बिल्कुल दूसरी तरफ कहा जाता है कि जब ट्रेन एक सुरंग के अंदर दाखिल होती है तो उस वक़्त अंधेरा छा जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आप अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हों और वो ट्रेन सुरंग में दाखिल हो जाए और अंधेरा भी छा जाए, तो क्या आप टिकट बाहर फेंक कर ख़ुद भी बाहर छलांग लगा जाते हैं क्योंकि अब अंधेरा हो गया? नहीं, बल्कि आप उस ट्रेन के ड्राइवर पर भरोसा रखते हैं और उस ट्रेन में ही सवार रहते हैं और कुछ ही लम्हे के बाद उजाला भी आ जाता है, रोशनी भी हो जाती है। दोस्तों, ज़िंदगी भी उसी ट्रेन की तरह है, उस गार की तरह ही है कि जिस गार के अंदर वो ट्रेन चली जाती है, यानी कि आपकी ज़िंदगी चलती चली जा रही है और जो मुश्किलात हैं वो उस गार की तरह हैं जो अंधेरा लेकर आपकी ज़िंदगी में आई हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप भी अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें। देखिए, ये जो सुरंग है ये कभी कभी छोटी भी होती है और कभी कभी कुछ अरसे के लिए तवील भी हो जाती है, लेकिन अगर आप भरोसा रखें, तवक्कल अल्लाह करें तो इंशाअल्लाह किनात अख्तियार करें तो तमाम मुश्किलात हल हो सकते हैं। लेकिन मेहनत 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 हमें इस बात का भी कहा गया है। और वैसे भी इकबाल भी फरमाते हैं कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता कि जिस कौम को अपनी हालत बदलने का खुद क़यास ना हो। दोस्तों, हकीकत कुछ यहीं तक थी। बात सिर्फ़ इतनी सी थी कि मुश्किलात ज़िंदगी का वाक़तन एक हिस्सा होती हैं और अगर इंसान इन मुश्किलात के साथ जीना सीख ले, इन मुश्किलात को हैंडल करना सीख ले, इन मुश्किलात के साथ कंप्रोमाइज़ करना सीख ले, इन मुश्किलात को चैनलाइज़ करना सीख ले, तो ज़िंदगी कदरे या निस्बतन आसान हो जाती है। वरना अपने आप को जोखों में डाले रखना, अपने आप को, अपने हालात को कुड़ते रहना, अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने साथी, माँ बाप,
بچے، بہن بھائی یا فیملی ممبرز یا دوست حضرات یا کوئی بھی ایسا ادارہ جس کے تحت آپ کام کر رہے ہیں، ان کو کوسنے کی بجائے اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ ہر مشکل کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر مشکل ایک نہ ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور کچھ ہی لمحوں کے لیے اس نے ختم بھی ہونا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشکل جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ انسان کی مشکلات بھی بدلتی ہیں، انسان کے حالات بھی بدلتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان حالات کو کس طرح اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ کی سوچ کی تھنکنگس یا یہ آپ کا کرائٹیریا کہ آپ ان حالات کو کیسے اپنے مد نظر رکھتے ہیں، آپ ان مشکلات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آئی ہیں یا یہ آپ کو اور کمزور اور دھکم پیل کرنے اور زندگی کی گہرائیوں کے اندر گرانے کے لیے آئی ہیں؟ جیسا آپ سوچیں گے یقیناً ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ویسا ہی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا چلا جائے۔ بھروسہ رکھیے اللہ کی ذات پر، اپنے آپ کی ذات پر اور رب کائنات کے اوپر، اور عمل کرتے رہیے، محنت کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے، دعائیں کرتے رہا کیجیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔